पाठ, ध्यान, सत्संग सबके लिए जितना महत्वपूर्ण सीनियर सिटीजन लोग होते हैं उतना ही महत्वपूर्ण यूथ होते हैं, है कि नहीं? यूथ यदि ज्ञानवंत हो सकें, यदि शील संपन्न हो सकें, यदि उनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा रह पाई तो उनमें समझ विकसित होगा और कल उनके ही हाथ में देश जाना है। कल के नेता, कल के योद्धा, कल के धर्म संपन्न विचारवान वे यूथ ही हैं। इसलिए यूथ को भी इससे जुड़ना चाहिए और सीनियर सिटीजन को भी। जितने भी कार्यक्रम हैं वो सबके सब कीमती हैं। इसलिए यह ना सोचे कि हम अमुक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं सोचे। अपनी कुछ सेवा समर्पित करें। कुछ भी रास्ते में एक प्लास्टिक उड़ रहा है आश्रम के भीतर, आप उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिए, ये भी एक सेवा है और ये सद्गुरु की ही सेवा है। और एक बात, जो कोई जॉब के लिए परीक्षा देते हैं या किसी सब्जेक्ट में महाविद्यालय में अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो उससे पहले परीक्षा देनी होती है। जैसे जो मेडिकल में नामांकन करवाना चाहता है उसको कौन सी परीक्षा? नीट। और जो बीटेक में नामांकन करवाना चाहता है वो कौन सी परीक्षा देता है? जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, क्या? और यदि आप कहीं जॉब में देना चाहेंगे, आप बैंकिंग करना चाहते हैं और बैंक में जॉब देना चाहते हैं तो इसमें परीक्षा होती है या नहीं? क्या क्या होती है? पीओ सबके लिए, एसबीआई के लिए अलग, बैंकिंग का अलग होता है। आप पहले लिखित परीक्षा देंगे फिर इंटरव्यू देंगे। आप जेई वगैरह है तो आप पहले सामान्य परीक्षा दिए, उसमें उत्तीर्ण हुआ तो आप विशेष परीक्षा देने के योग्य समझे जाएंगे, तो विशेष परीक्षा में भी आप बैठेंगे। तो उसी तरह है, हम लोग ये नहीं सोचे कि जैसे गीता जयंती के पाठ में हम सम्मिलित हुए, गीता जयंती के हवन में हम सम्मिलित हुए तो हम उत्तीर्ण हो गए, ऐसा नहीं है। आप भगवान को कितना भी कस के पकड़े, पर जब तक गुरु का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको लग रहा है कि आपने भगवान को कस के पकड़ा, पर जब संत सद्गुरु अथवा ज्ञानवान गुणवंत लोग आते हैं तो बताते हैं कि तुमने भगवान को नहीं, भगवान की छाया को पकड़ा है, अथवा किसी और चीज़ को पकड़ लिया और सोच रहे हो कि भगवान को पकड़े हुए हैं। तो इसके लिए सद्गुरु नितांत आवश्यक है। आप गीता जयंती में जो सम्मिलित हुए वे बहुत अच्छा किए, गीता का हम लोग पाठ किए, गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए, हवन किए, ये बहुत ही कीमती है। पर अभी एडवांस परीक्षा बाकी है
और वो एडवांस परीक्षा है। गोविंद को तो हम गोविंद के प्रति भक्ति निवेदन कर लिए, पर गोविंद से बड़े गुरु होते हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में धंसा के रखिए। आप गोविंद की हजारों हजार साल तक भक्ति करते रहिए, पर कुछ पा नहीं सकेंगे बिना गुरु के। गुरु आपको बतलाते हैं कि आप जिस गोविंद को पकड़े हैं अथवा गोविंद की भक्ति कर रहे हैं, वो वस्तुतः गोविंद है भी कि नहीं है। गोविंद के मार्ग में कैसे चलना है, सच्चे गोविंद की पहचान क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, किधर देखता है, क्या सोचता है, कैसे भक्त को पसंद करता है, ये भगवान कुछ नहीं बताते हैं, ये गुरु ही बताते हैं। तो जितना हम लोग गोविंद के प्रति भक्ति निवेदन करते हैं, उससे से कम दुगुना भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजेते बार है, गुरु सिरजेते पार, है ना। इसलिए अब की जो गीता जयंती में गीता पाठ में सम्मिलित थे, वे पूरी कोशिश कीजिए कि इस गुरु पाठ में भी हम लोग सम्मिलित हों। ये एडवांस कोर्स है अथवा उसकी पूर्णता है। गीता जयंती में हमने अपनी भक्ति गोविंद के प्रति निवेदित की। ये आदि अधूरी है तब तक जब तक गुरु के शरणागत नहीं होते हों। गोविंद की भक्ति को पूर्णता प्रदान करने में सक्षम गुरु की भक्ति ही है। आप लोगों को अनुभव होता है ये बात। आप लोग जब गुरु से नहीं जुड़े हुए थे तब भी तो भक्ति कर ही रहे थे, नास्तिक तो थे नहीं कि नास्तिक भी यहाँ थे कोई? सब कोई किसी न किसी तरह से ईश्वर की भक्ति कर ही रहे थे। जो प्रचलन था, जैसे परिवार में जन्म लिए भक्ति कर ही रहे थे। तो उस समय की भक्ति और आज की भक्ति में आप लोग को अंतर दिखता है? अपने विचार को देखो, अपने सोच को देखो। जैसे मेहंदी बांटने वाले सबके हाथ में मेहंदी दे देते हों और यदि वो मेहंदी को उसको अब पसंद ना हो मेहंदी लगाना और किनारे ले जाके फेंक देता है, गिरा दिया मेहंदी और हाथ धो लिया, तो भी उसके हाथ में थोड़ी बहुत मेहंदी लगी रह जाएगी कि नहीं लगी रहेगी? कैसे? एक पल के लिए भी रही, आप अपने हाथ में लिए और उसे फेंक दिए और हाथ धो लिए तो भी आपके हाथ में लाली है। वैसे ही आप गुरु के उपदेश को, गुरु के सत्संग को, गुरु के विचार को सुन रहे हो, भले ही आपको लगता हो कि हम तो उस पर नहीं चल पा रहे, हम तो उस पर नहीं चल पा रहे, भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी अनजाने ही सही आपके मन का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है, आपका चेतन मन भी बदलने लग जाता है। सही बोल रहे हैं? उसका असर रहता ही रहता है। कितना भी आप संसारी बन जाएं, संसार में कूद जाएं, लेकिन फिर भी जो आपके मन में रंग चढ़ा अध्यात्म का, ये कहीं नहीं जाएगा। मेहंदी का रंग तो 8 दिन 10 दिन में धुल जाता है, पर ये तो मेहंदी से भी ज़्यादा स्थायी रंग है, बिल्कुल गोदने की तरह। आज के समय में टैटू जो चलता है ना, तो वो भी अब ऐसे टैटू आने लगे जो कि आप चाहें तो थोड़ा कष्टकर प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उसको मिटाया जा सकता है।
बहुत सारे टैटू ऐसे आते हैं जो कि एक बार करवा लीजिए तो उसको मिटा नहीं सकते हैं, उसको केवल चिता ही मिटा सकती है कि नहीं। ये टैटू, और स्थायी टैटू ही क्यों ना हो, स्थायी गोदने भी क्यों ना हो, लेकिन चिता में जाने पर जल के स्वाहा। पर जो सद्गुरु के शरण में आने पर आपके मन में टैटू बनता है, आपके मन का संस्कार बनता है, वो कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे फिर पुनि संत के संत। भक्ति का बीज नहीं पलट सकता है। कौन जानता है कि हम लोग इसके पहले के जन्म में भी भक्त रहे हों, पहले के जन्म में भी हम लोग एकजुट रहे हों, पहले के जन्म में भी सत्संग किया हो, पहले के जन्म में भी अपने सद्गुरु से प्रेम किया हो। वो पुराना जन्म का संस्कार इस जन्म में सबको एकत्रित कर देता है। फिर से सत्संग, फिर से ज्ञान, फिर से ध्यान, फिर से समझ की परिष्कृतता, ये मिटती नहीं है। ये मिटेगी कब? मिटेगी कब? बैठे प्रभु की गोद। क्या है पूरी साखी? बैठे प्रभु की गोद, वहाँ तक गुरु की आज्ञा मान ले सब कारज सिद्ध होए, अमर अभय पद पाइया काल न दाचै सोए। जब तक हम अजर अमर पद में अवस्थित नहीं हो पाते हैं तब तक ये बनी रहेगी। जब हम पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे तो विलीन हो जाएंगे, सब दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो जो गीता पाठ में सम्मिलित हुए हैं वे गुरु पाठ में भी सम्मिलित हों। और जैसे हम लोग दूसरे दिन हवन करके उसकी पूर्णाहुति किए थे, इस बार भी दूसरे दिन सद्गुरु की पूजन कर उनके चरणों में नतमस्तक होकर सिर झुकाकर उसकी पूर्णता को प्राप्त करें, है ना। इसके पहले तो हम लोग का बल था सीनियर सिटीजन पर। इस बार बल होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन जो पहले किए हैं वे तो इसमें सम्मिलित हो ही, साथ साथ यूथ लोग भी सम्मिलित हों। और वे कोशिश करें कि 2 दिन का समय हम पूर्ण रूपेण अपने सद्गुरु को समर्पित करें। फिर ज्येष्ठ पूनम आएगा, 6 महीना के बाद ही तो, 6 महीना के बाद फिर से 2 दिन सद्गुरु के नाम पर 2 दिन समर्पित करेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम लोग जिंदगी समर्पण कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। सुबह से शाम तक उसके लिए कमाते हैं और उसके लिए परिश्रम करते हैं, उसका सुख दुख के लिए ध्यान देते हैं। बहन लोग हैं, दिन सुबह से लेकर रात तक क्या बना दें, बेटे के लिए क्या बनाएं, पति के लिए क्या बना दें, बेटियों को क्या चीज़ दे दें, और भाई लोग पत्नी को कौन सा उपहार ला के दें। महंगा उपहार चाहिए तो फिर महंगा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो कैसे कमाएं, किसी भी तरह करके कमाते हो, चाहे चोरी करना पड़े, बेईमानी करना पड़े, घूस लेना पड़े, इन प्रकार कमाते हैं। और बच्चों को अच्छी चीज़ें जो फरमाइश किया ला दी, नहीं हमें तो यही बाइक चाहिए, तो जोड़ते हैं, घटाते हैं और सोचते रहे उसमें थोड़ा सा पैसा कम है और क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम
कुछ पार्ट टाइम कमा लेते हैं जिससे बेटे की फरमाइश पूरी करें, बेटी की फरमाइश पूरी करें। करते हैं कि नहीं? पूरी जिंदगी दिए हुए हैं, अपना मन, अपनी आत्मा, सब कुछ को इस क्षणिक रिश्ते को समर्पित करते हैं। तो साल में कुल मिला के 1 सप्ताह भी समर्पित नहीं कर सकते हैं? 365 दिन में क्या 7 दिन अथवा 8 दिन गुरु के चरणों में समर्पण नहीं कर सकते हैं? क्या गुरु हमारे अपने नहीं हैं? क्या लगता है? जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, चला जाए बैकुंठ को बाण न पकड़े कोई। अरे बाबा, आप जितना कुटुंब से प्रेम करते हो उतना नहीं कर पाते हैं, जाने दो, पर कुछ तो प्रेम करते हो कि नहीं? 365 दिन में आप 200 कितना दिन, 300 दिन, 340 दिन दे दो परिवार को, चलेगा क्या? सदगुरु को 25 दिन भी नहीं दे सकते हो 1 साल में? और वस्तुतः ये सदगुरु को आप कहाँ दे रहे हो? हम लोग को लगता है कि हम सदगुरु को समर्पित कर रहे हैं, पर सदगुरु को समर्पित नहीं कर रहे हैं। देखने में, सुनने में लग रहा है कि गुरु माँ बोल रहे हैं कि गुरु को हमें 25 दिन समर्पण करना है, तो इससे गुरु प्रसन्न होंगे क्योंकि उनकी आज्ञा है, उनको कुछ मिलता होगा। ऐसा नहीं है, ये हम लोगों की भूल है। गुरु भी ऐसा बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तथ्य है। उससे गुरु को नहीं कुछ मिल रहा, उससे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसा हुआ कि हमें अभी एक चिड़िया की कहानी याद आ रही है, कह दे? ऐसा हुआ कि बरसात का मौसम आने वाला था, तो एक चिड़िया एक पेड़ के पास गई और बोली कि क्या मैं तुम्हारे डालियों में अपना घोंसला बना सकती हूँ? पेड़ कुछ देर तक चुप रहा, तो चिड़िया बोली कि तुम्हारे डाली पर मैं कई बार घोंसला बनाई और तुमने बनाने का आदेश दिया है। क्या इस बरसात में भी मैं अपना घोंसला तेरी किसी डाली पर बना लूं? तो पेड़ बोला नहीं, इस बहुत हो गया, बहुत तुमने मेरे डाली पर घोंसला बनाया, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम यहाँ घोंसला बनाई तो मैं अपनी डालियों को हिलाकर तुम्हारे घोंसले को गिरा दूंगा। चिड़िया बहुत दुखी हुई, वो दूसरे पेड़ के पास गई और पूछी कि दादा, क्या मैं तेरी डाली पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? दूसरा पेड़ कहा, हाँ हाँ बना सकती हो, बना सकती हो, तुम बनाओ मेरे पर घोंसला और अपने संगी साथियों को भी बुला के ले आओ। तुम सब जब ची 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 करके बोलती हो तो बड़ा मधुर लगता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। खड़े 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 कितना दर्द होता है, लेकिन तुम सबों की चहचहान में सारी थकावट दूर होती है। जाओ पूरे दोस्त मित्र के साथ आके घोंसला बनाओ। बहुत सारी चिड़िया लोग आए और उस पेड़ पर घोंसला बनाने लगे। तो बरसात का मौसम आ ही गया, सभी चिड़िया सुरक्षित है, सभी आराम से अपने घोंसले में गीत गा रही है। बारिश होना शुरू हुई तो इतना अधिक बारिश होने लगी, इतना अधिक बारिश होने लगी कि जो पुराना पेड़ था जिसमें घोंसला बनाती थी वो कबड़ गया और कबड़ कर प्रवाह में बहने लगा। तो चिड़िया देखकर मुस्कुराई और अहंकार पूर्वक बोली, क्या दादा, जैसा किया वैसा भोग रहे हो कि नहीं? हम गए थे घोंसला बनाने तो तू घोंसला बनाने दिया नहीं। अब कैसा लगता है? जैसा किया वैसा भोगो। अब नष्ट हो गया ना। करनी का फल जरूर मिलता है।
तो बहते बहते पेड़ बोला कि चिड़िया रुक, सुन, मैं देखने में लगता है कि मैं दुष्ट हूँ, पर तू मुझे समझ ना सकी। मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमज़ोर हो गई है, मैं पुराना हो गया हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ। यदि तू मेरे डाली पर घोंसला बनाती तो मैं तो कबड़ के बह ही रहा हूँ, साथ साथ तुम्हारा घोंसला, तुम्हारे बच्चे और तुम भी बह जाती। तो देखने में तो लग रहा था तुमको कि पेड़ है सो कठोर और क्रूर है, पर उसमें हमारा कोई दोष नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। तुम्हारे हित के लिए, तुम्हें बचाने के लिए मैंने ऐसा कहा। समझ में आई बात? और पेड़ आगे बह के निकल पड़ा और चिड़िया दुखी हुई कि ये मैं क्या की, इतना अहंकार और अकड़ कि जैसा किया वैसा भोगो। ये मैंने क्या कह दिया, वो तो अच्छा था, हम ही खराब निकले। हम उसको समझ नहीं सके, हम पेड़ की ममता को समझ नहीं सके, पेड़ के वात्सल्य को समझ नहीं सके, पेड़ का भेव को समझ नहीं पाए। चिड़िया कलप रही है, लेकिन अब कलपने से क्या होगा? वो तो जो ठेस देना था, कठोर बोलना था, वो तो बोल चुकी है कि नहीं? वैसे ही गुरु होते हैं। देखने में लगता है कि इससे गुरु को कुछ मिलता होगा, अच्छा लगता होगा, अहंकार पुष्ट होता होगा अथवा और कुछ, पर इसमें हित आप ही सबका है कि नहीं? आपके हित के लिए ही इतनी तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके द्वारा गुरु की प्रसन्नता तो होती है, मिलती है। और गुरु प्रसन्न क्यों होते हैं? आपको सुखी देखकर, आपका आप में एक और श्रेष्ठ बुद्धने को गोद कर वे खुश होते हैं कि ये बच्चों को निश्चय ही अमरा भय पद पाइया, काल न दाछ सोई। हम लोगों की भक्ति सदगुरु के प्रति बनी रहे। साल में 25 दिन नहीं, सालों भर कम से कम, जो नहीं पूरा समय दे सकते हैं, लेकिन जो आयोजन होता हो गुरुद्वारे में, उसमें सम्मिलित होकर अपना हित तो कर सकते हैं ना। और आपका हित होते देखकर सद्गुरु भी खुश, आप भी खुश और वो भी खुश। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र में इस बात की चर्चा कीजिए। आज इतना ही रहने दीजिए। संक्रांति 15 को ही चलता है नक्षत्र के अनुसार, लेकिन प्रचलन के अनुसार 14 को। ठीक है, तो हमें तो मतलब है सम्मिलित होने से। किस दिन सम्मिलित होते हैं इससे कोई मतलब नहीं है।